सज्जनों, नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कंडेय महापुराण के कथा के क्रम में अब गंगा जी की उत्पत्ति है और भारतवर्ष के तमाम विशेषता किम पुरुष आदि के वर्षों का वर्णन है। नदी, पर्वत और जनपदों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, दिशेष विश्व योनिन भगवान नारायण जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपद गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान जल के आधारभूत चंद्रमा मंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहाँ उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर से बिखर गया और आधार न होने के कारण वे नीचे गिरने लगी। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर में बांटा गया। यह अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करते हुए गंगा जी की धारा पूर्व दिशा की ओर गई। वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से प्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई। वहाँ से शीतांत पर्वत और पहाड़ों को लागती हुई पृथ्वी पर पहुँची। यहाँ से भद्रास्य वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा जी की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, वहीं बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आई। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान त्रिपुरारी शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। जब राजा भगीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की, उससे प्रसन्न होकर महादेव ने गंगा को वहीं पर छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व की दिशा की ओर गई और एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी के आपत्ति का वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही जम्बू द्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता। जम्बू द्वीप के 9वें वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक पर्वत में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। हे विप्रवर, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है, वहाँ पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वार्षिक स्वाभाविकी वेदेश्या आदि तमाम आदि वृक्षों जो सिद्ध को प्राप्त होती है। हे पाम नमो भगवते वासुदेव। पाप का जनक कौष्टिक ने कहा, भगवान आपने जम्बू द्वीप का संक्षेप में वर्णन किया। हे महाभाग, आपने जो यह कहा है कि भारतवर्ष को छोड़कर कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष और स्वर्ग, अंतरिक्ष और पाताल आदि लोकों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं। उन सबके बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम हैं इंद्रदीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्वद्वीप, वारुणद्वीप और 9वां यह भारतवर्ष है। भारत भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्गों
के लोग यहाँ यज्ञ, शास्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र रखते हैं तथा इन्हीं में से इनका जीवन निर्वाहन होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं के ठीक न करने से इन्हें पाप भी भोगना पड़ता है। इसमें अब पर्वतीय देशों का वर्णन है। इसमें सतयुग इन्हीं देशों के परिपूर्ण भारतवर्ष है। वर्णन है निहार, संसर्ग, कुर्म, गुणर्ग, खार, कुंत, प्रवार, ऊर्ण, दार्व, कृतक, तिरगढ़, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की यह स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों की व्यवस्था की गई है। भारतवर्ष के दक्षिण और पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थित है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक, मरुद गणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प, स्थावरों को यौन भी मिल सकती है। हे ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है। वर्ष ब्रह्मर से देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि में से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में ही मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेद की बात है कि ये मनुष्य कर बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपने कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहीं पे यह अध्याय समाप्त होता है। अब पुनः फिर मिलते हैं दूसरे अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।